St. Xavier's High School result doubts, the documentations, the fee, CBSE, Bihar board, ICSE boards, the amount that we have to pay. What are the things that is needed at time of admissions? Let's drive again into our video. सर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जो कि जरूरी है आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए। ईच एंड एवरी माइक्रो लेवल तक हम लोग जाएंगे और सारी बारीकियों को ध्यान समझेंगे। तो बिना लेट किए शुरू किया जाए अपना ये प्यारा सा वीडियो। तो बिना देर किए देखा जाएगा कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जो कि आपको स्कूल में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे आप। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द एलकेजी एडमिशन ऑफ 2023-2024 जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फोटो कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे लेके जाना है। बी वाले पार्ट में 3 इंडिविजुअल एंड 3 फैमिली फोटोग्राफ, आपको 3 जो है वहाँ पे इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, 3 जो है आपको वहाँ पे फैमिली फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं। सी वाले में ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, आपको वहाँ पे ध्यान से ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी। जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी आप वहाँ पे ना भूले। फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड काइंडली रेफर टू द गिवन गाइडलाइंस। हेल्थ रिकॉर्ड जो कि इसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन कार्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है टाइम ऑफ एडमिशन, आपको वहाँ पे लेके जाना है। इस चीज़ों को ना भूले। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न रहता है सर फी स्ट्रक्चर क्या है। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे साफ साफ शब्दों में दिया गया है। वहाँ पे 2 बोर्ड्स की पढ़ाई होती है, दैट इज ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड, सॉरी BSEB बोर्ड। 2 वहाँ पे बोर्ड्स की पढ़ाई होती है। एक होता है ICSE बोर्ड और एक होता है BSEB बोर्ड। जो फी है आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर इंक्लूडिंग एडमिशन चार्ज आपको वहाँ पे करने पड़ेगा 31,800 रुपीज़। आई रिपीट द फीस दैट यू हैव टू पे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर दैट इज 31,800 रुपीज़ एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में आपको जो फी वहाँ पे करना पड़ेगा दैट इज 9,850 रुपीज़ इन ईच क्वार्टर। 9,850 रुपीज़ यानी 9,850 रुपये वहाँ पे आपको सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर को देने होंगे। टोटल मिला के पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू पे 2 क्वार्टर्स यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो है एट ए टाइम ऑफ एडमिशन आपको वहाँ पे करना पड़ेगा 41,650 रुपीज़ इन कैश। 41,650 रुपये आपको वहाँ पे एज ए कैश में जमा करने पड़ेंगे। आई रिपीट कैश। मैक्सिमम इस टाइम्स में पेरेंट्स कैश न लेके ऑनलाइन पेमेंट करना ज़्यादा सिक्योर समझते हैं, बट वहाँ पे कैश का डिमांड किया गया। इस बातों का ध्यान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप BSEB के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो आपको एडमिशन चार्जेस फर्स्ट क्वार्टर के लिए देने पड़ेंगे 29,800 रुपीज़ यानी 29,800 रुपये। उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए जो आपको फी वहाँ पे करना पड़ेगा दैट इज 9,850 रुपीज़ वहाँ आपको पे करना होगा, जो दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जो है आपको बिहार बोर्ड के लिए जो आपको पे करना पड़ेगा दैट इज़ अप्रैल टू सितंबर के लिए दैट इज़ 41,650 रुपीज़ यानी 41,650 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अब अप्रैल से लेके सितंबर 2023 तक का जो चार्जेस है दैट इज़ 41,650 रुपीज़। अब यहाँ पे जो चार्जेस आपको पे करने होंगे बिहार बोर्ड के लिए वो आपको पे करने पड़ेंगे 39,650 रुपीज़ यानी बिहार बोर्ड के लिए आपको पेमेंट करना होगा 39,650 रुपया। कब से कब तक सर? अप्रैल से लेके सितंबर 2023 तक जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो है 39,650 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे साफ शब्दों में दिया गया है नो रिफंड विल बी मेड इफ एडमिशन इज कैंसिल। कोई रिफंड वहाँ पे नहीं किया जाएगा। नो सेकंड चांस विल बी गिवन इफ द कैंडिडेट फेल टू टेक एडमिशन एट अलॉटेड डेट एंड टाइम। कोई भी सेकंड चांस किसी भी बच्चों को नहीं दिया जाएगा अगर वो प्रिस्क्राइब डे एंड टाइम पर अपना एडमिशन लेना भूल जाएं। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। आप कृपया करके इस चीज़ों को नहीं भूलें और अपने मित्रगणों में जरूर शेयर करें। अब यहाँ पे हेल्थ रिकॉर्ड्स की गाइडलाइंस है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है सर हेल्थ गाइडलाइंस क्या है, इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, कैसे फिटनेस बनता है, सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ऑल द 3 पेजेस आर टू बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ एडमिशन। 3 पेज जो यहाँ नीचे दिया गया है आगे वाले वीडियोस के सेक्शन में हम बताएंगे, वो तीनों पेजेस आपको वहाँ पे जमा करने हैं। पेज 1 और पेज 2 जो है वो पेरेंट्स फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वैक्सीनेशन कार्ड के से, और 3 जो है कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही भरवाना है। आई रिपीट द पेज नंबर 3 शुड बी फिल्ड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें जो आता है यहाँ पर स्कूल रिकॉर्ड कार्ड जो है पहला पेज में, इसमें नेम आता है, बच्चे का नेम लिखना है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का वो लिखना है, एडमिशन नंबर, फादर गार्जियन का नेम एंड एड्रेस लिखना है, वहाँ पे फोटो पेस्ट करना है बच्चे का, फोन नंबर्स यहाँ पेस्ट करना है, रेसिडेंस और मोबाइल नंबर इस चीज़ों में। द स्कूल बिफोर इंप्लीमेंटिंग द हेल्थ
कार्ड में कंसल्ट अ लोकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पेज नंबर 1 में लिख देनी है। इट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। पेज नंबर 2 में बच्चे का आपको लिखना है बोथ साइड ऑफ दिस फॉर्म आर टू बी सबमिटेड एट टाइम ऑफ एडमिशन। इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का नाम क्या है वो नहीं भूले, क्या है बच्चे का नाम, दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। वो आपको यहाँ पे लिखना है। बच्चे का नाम क्या है, मेल है या फीमेल है, किस क्लास के लिए आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, सी पॉजिटिव सी निगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है उसको यहाँ पे ध्यान से भरना है। फादर का नेम क्या है, मदर्स का नेम क्या है, वैक्सीनेशन, ये आपको जो है आपके जो वैक्सीनेशन इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन कार्ड, उसमें से आपको इसको भरना है। बीसीजी का टीका पड़ा है कि नहीं पड़ा है, हेपेटाइटिस बी का टीका पड़ा है, डीपीटी का टीका पड़ा है, एचबी का टीका पड़ा है, ओरल पोलियो का टीका जो बच्चों को पढ़ते रहता है वो भी पढ़ना चाहिए। इसमें ड्यू डेट और डेट जो कि इसमें लिखा हुआ रहता है उसको देख के आपको भरना है। मिसल्स का टीका पड़ा है कि नहीं, एमएमआर का टीका पड़ा है कि नहीं, डीपीटी प्लस ओपीवी प्लस एचआईवी इसका पड़ा है कि नहीं पड़ा है, एचआईवी है ये ना कि वी। उसके बाद थाइफाइड का पड़ा है कि नहीं पड़ा है। सब चीज़ें मैंडेटरी हैं, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डीपीटी, एचबी, ओरियो पोलियो, मिसल्स, एमएमआर, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको भर लेनी है जो चीज़ के बच्चों का पड़ा होगा। उसको भरने के बाद सलीके से उसको आप चेक कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। और लास्ट में जो जरूरी है वो सिग्नेचर ऑफ फादर एंड सिग्नेचर ऑफ द मदर, दोनों का सिग्नेचर यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके बाद जो बहुत पेरेंट्स का सवाल सर हेल्थ हिस्ट्री में क्या भरेंगे, क्या ये क्यों बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें इसमें रहती है, बहुत बड़ा सवाल है ये। बहुत से पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, बहुत से व्हाट्सएप आता है, इसका हम लोग आज रिव्यू करने वाले हैं। इसमें जो है एलर्जी किस चीज़ों से बच्चों को जनरली एलर्जी होती है, अगर होती है तो इसमें कोई भी चीज़ें ना छुपाएं। ये आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के हेल्थ के लिए जो कि स्कूल का जाना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी। अगर फ्यूचर में कोई भी इन्हेंसेस होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं तो ये चीज़ें आपको बच्चों के लिए एज अ प्रिवेंशन काम करता है। तो क्या एलर्जी है, कब होता है, हाउ सर्व, कितना सर्वे, मेडिकेशंस टेकन एट टाइम ऑफ एलर्जी, अगर कुछ बीमारी हो और कुछ चीज़ें उनको हो जाती हैं तो कौन से मेडिसिन हैं जो बच्चे प्रेफर्स करते हैं या आप उनको देते हैं एट अ टाइम ऑफ ट्रीटमेंट, वो चीज़ें आप नहीं भूलें। डज द चाइल्ड हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, क्या कोई बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कराने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है या हो सकता है, इसको भी डॉक्टर से आपको लेना है। सिग्नेचर ऑफ या फादर, सिग्नेचर ऑफ मदर्स यहाँ पे आपको अच्छे से भरना है। उसके बाद इज टू बी सर्टिफाइड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ये आपको नहीं भरना है, इसको आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही फिल करवाना है। डेट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, कब फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ उसका डेट लिखना है, बच्चे का हाइट क्या है, बच्चे का वेट क्या है, बच्चे का बीपी क्या है, बच्चे का पल्स रेट क्या है, विजन लेफ्ट वाला कौन सा है, राइट वाला कैसा है, बच्चे को क्विंट क्या है, कंजक्टिवा कैसा है, कॉर्निया उनका कैसा है, ईयर लेफ्ट राइट उनका क्या है, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम है या नॉर्मल है, हेड एंड नेक, एडोमेन, सर्जरी, सीरियस इलनेस, नेल, स्किन्स, सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बच्चों को मिलता है। समरी ऑफ द करेंट हेल्थ कंडीशंस, क्या बच्चा जो है सबका एलिजिबल है कोई काम करने के लिए, इस चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में जो कि बहुत मैंडेटरी दिया हुआ है। फिट टू पार्टिसिपेट इन द एज स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी, क्या वो किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ के एज ग्रुप में वो चीज़ें करने लायक हैं या नहीं है, इस चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। उसके बाद ये चीज़ें आप फिल करके ध्यान से सलीके से, घबरा के कोई भी फॉर्म आप फिल ना करें, ध्यान से सलीके से ही फॉर्म को फिल करें और अच्छे से फॉर्म को फिल करने के बाद आप वहाँ पर जमा कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बोले यानी घंटी को बजाना नहीं भूलिएगा। ऐसे हमारे बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। और अभी तक आपने संत माइकल्स के फॉर्म नहीं भरे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, गो एंड फील इट फास्ट एज पॉसिबल एंड जॉइन आवर टीम दैट इज 9472163206 इन द पटना स्टॉप स्कूल। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे और जानदार वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर जी, जय हिंद, जय भारत।